गुज़श्ता एपिसोड में आपको बताया कि किस तरह से मुसलमानों ने तूफान और बारिश के होते हुए भी कला के अंदर दाखिल हो गए और ना सिर्फ अंदर दाखिल हुए बल्कि ईसाइयों को काट काट कर फेंकने लगे, जिसके बाद उनकी दाग बैठ गई। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातिह तारिक बिन ज़ियाद सीरीज की ये 16वीं एपिसोड है। जब ईसाइयों ने हथियार उठाए, ये देखते ही मुसलमानों को गुस्सा आ गया और उन्होंने तलवारें सौंत सौंत कर उन्हें तलवारों की बाढ़ पर रख लिया। ईसाई भी खूब जोशो खरोश से लड़ने लगे, लेकिन मुसलमानों ने बहुत जल्द ही इनकी ज्यादा तादाद काट काट कर डाल दी। ये देखकर कुछ ईसाई चिल्लाते हुए बुर्ज से बाहर निकले। इनके बाहर निकलते ही बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में उन्होंने सैकड़ों मुसलमानों को बुर्ज के बाहर फसील पर दूर तक देखा। वो समझते थे कि मुसलमान सिर्फ उतने ही हैं जितने फसील के अंदर हैं, इसलिए वो इनसे बचने के लिए भागते हुए इनके सामने से गुजर गए, बाहर निकलते रहे। लेकिन जब उन्होंने बाहर भी मुसलमानों को खड़े पाया तो और भी लरस गए और शोर करते हुए बुर्ज की तरफ भागे। बुर्ज से बाहर खड़े हुए मुसलमानों ने ईसाइयों को बुर्ज से निकलते हुए और फिर गुल मचाते हुए भागते हुए देखा तो वो सब इनके पीछे दौड़ पड़े। जब कभी बिजली चमकती और ईसाई पीछे मुड़कर देखते तो अकब में मुसलमानों को देखकर और शिद्दत से चिल्लाने लगते थे। ईसाई गला फाड़ फाड़ कर चीख रहे थे। वो अपनी मदद के लिए उन सिपाहियों को बुला रहे थे जो तूफान से बचकर बैरकों में जा छुपे थे। बैरकें कला के अंदर फसील के सामने थीं। इनकी आवाजों ने तमाम सिपाहियों को बेदार कर दिया और वो सूरत हाल मालूम करने के लिए बैरकों के दरवाजे में आकर झांकने लगे। बारिश अब भी हो रही थी, मगर अब जरा इसका जोर कम हो गया था। गोया बादलों का गुस्सा सर्द पड़ गया था। हवा भी कम हो गई थी, मगर अंधेरा अभी तक फैला हुआ था कि कुछ दिखाई नहीं देता था। ईसाई बैरकों में से झांक रहे थे, लेकिन उनकी जुर्रत नहीं हो रही थी कि वो बैरकों से बाहर निकलकर सिपाहियों के चिल्लाने की वजह मालूम करें। एक मर्तबा बिजली चमकी तो उन्होंने देखा कि इनके सिपाही सीना से भाग भाग कर निहायत बदहवासी से आ रहे हैं और उनके पीछे मुसलमान तलवारें लिए उन्हें कत्ल करते हुए बढ़ते चले आ रहे हैं। यह मंजर देखकर पहले उन्हें हैरत हुई इस बात पर कि मुसलमान कहां से अंदर आए हैं, और फिर इन पर खौफ ने गलबा कर दिया और वो दौड़कर डर कर बैरकों में जा छुपे। बाज बैरकों में रोशनी हो रही थी। खौफजदा सिपाहियों ने जल्दी जल्दी रोशनियां गुल कर दी ताकि मुसलमान रोशनी को देखकर इनकी बैरकों पर न चढ़ आए। फसील के ऊपर से जो ईसाई भागे थे उनमें से बहुत से आदमियों को मुसलमानों ने मार डाला था और जो बच रहे थे वो चिल्लाते हुए दौड़ते फिरते थे। दरअसल इनकी अक्लें जाती रही थीं और चिल्ला चिल्ला कर अपनी मौत को खुद ही बुला रहे थे। आखिर नतीजा ये हुआ कि वो एक एक करके सब मारे गए। चूंकि अब आवाज आना बिल्कुल बंद हो गई थी, इसलिए मुसलमानों ने समझ लिया कि वो सब खत्म हो गए। अब अगरचे वो कला के अंदर दाखिल हो गए थे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें नजर कुछ नहीं आ रहा था और ना ही वो समझते थे कि कला के अंदर शहर किस तरफ है। छावनी के समत है और सदर दरवाजा के जानिब है। वो खड़े थे और सोच रहे थे कि अब क्या करें और किस तरफ चलें। अभी मुगीसुर रूमी भी ना आए थे और वो इनके लिए भी मुंतज़िर थे। थोड़ी देर में मुगीसुर रूमी भी आ गए और उन्होंने आते ही अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तमाम मुसलमानों ने मिलकर इस पुर हैबत व जलाल नारा की तकरार की। इस नारा से तमाम कला गूंज उठा और ईसाइयों सिपाहियों पर खौफ तारी हो गया। अब मुगीसुर रूमी एक जानिब चले और इनके पीछे लश्कर चला। इत्तेफाक से उनका रुख सदर दरवाजा की तरफ हो गया। उस वक्त बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी और हवा भी रुक गई थी। बादल फट गया था, नीस अंधेरा भी दूर होने लगा था। बढ़ते बढ़ते मुगीसुर रूमी सदर दरवाजा पर पहुंच गए। यहाँ तकरीबन 500 सिपाही कमांचों में मुसल्ला खड़े थे। गालिबन उन्होंने मुसलमानों के नारा की आवाज सुन ली थी और वो ये समझकर कि कहीं मुसलमान इस दरवाजा पर हमला न कर दें, पहले ही से तैयार खड़े थे। वो मुसलमानों को देखते ही दरवाजे से बाहर निकल आए और सफ़े बांध लड़ने पर तैयार हो गए। मुसलमानों ने भी इनके सामने ही सफ़ें तरतीब दे ली और तलवारें निकाल कर इनकी तरफ बढ़े। ईसाइयों ने इनके बढ़ते ही हमला कर दिया। मुसलमानों को कहाँ ताब थी, उन्होंने भी हमला कर दिया और इस जोरों शोर से हमला किया। चश्मे ज़दन में इनकी पहली सफ काट कर डाल दी और इसके बाद दूसरी सफ पर हमलावर हो गए। मुसलमान रात भर भीगते रहे थे। उन्हें बड़ा जोश और गुस्सा आ रहा था।
और वो निहायत गजबनाक होकर हमले कर रहे थे। ईसाई भी जोश में आकर पेचोताब खा खा कर हमले कर रहे थे, मगर इनकी तलवारें गोया कुंद हो गई थीं कि मुसलमानों पर इनका कुछ असर ना होता था। हाँ, मुसलमानों की तलवारें बराबर काट रही थीं और ईसाई कट कट कर गिर रहे थे। थोड़ी ही देर में तमाम ईसाई मार डाले गए। जब मैदान साफ हो गया तब चंद मुसलमानों ने बढ़कर कफल तोड़कर फाटक खोल दिया। बाहर वो 500 मुसलमान जिन्हें मुगीसुर रूमी ने दरवाजा पर भेजा था, घोड़ों पर सवार इन मुसलमानों के घोड़े लिए जो फसील पर चढ़ गए थे, खड़े थे। वो दरवाजा खुलते ही अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। अब सुबह सादक के आसार जाहिर होने लगे थे और अंधेरा दूर होकर उजाला फैलने लगा था। बादल छट गए थे और आसमान धुलकर निखर आया था। जिस वक्त ये 500 सवार कला में दाखिल हो गए तो फौरन ही उनके अंदर चलने का इरादा किया। अभी चंद वो कदम चले ही थे कि कला के बाहर अल्लाह अकबर का पुरजोर नारा बुलंद हुआ। मुसलमान समझ गए कि इनका तमाम लश्कर आ गया है। उन्होंने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाया और सारे लश्कर के आने का इंतजार करने लगे। चंद ही लम्हों में मुसलमानों का सैलाब कला में दाखिल हुआ और इनके आते ही मुगीसुर रूमी आगे बढ़े। करतबा के ईसाई रात के तूफान के खौफ से घरों के अंदर छुपे हुए मीठी नींद सो रहे थे कि उन्होंने पहम अल्लाह अकबर के नारों की दिल दहला देने वाली आवाजें सुनी। वो निहायत हैरान हुए और खौफ सदा भी। उन्हें मालूम हो गया था कि गुज़श्ता रोज मुसलमानों का कासिद आया था और उसने सुलह का पैगाम दिया था, जिसे कलादार ने मुस्तरद कर दिया था। उन्हें ख्याल था कि अगर मुसलमान पूरे 1 साल भी कला का मुहासरा किए पड़े रहेंगे तब भी इसे फतह नहीं कर सकेंगे। लेकिन आज जब उन्होंने कला के अंदर ही तकबीरों की आवाजें सुनी तो सब भूल गए और सूरत हाल मालूम करने के लिए घरों से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि मुसलमान बैरकों पर हमला कर करके उन ईसाइयों को कत्ल कर रहे हैं जो वहां छुपे पड़े हैं। अब आफताब तुलू होने के करीब पहुंच गया था और चूंकि उस वक्त मतला साफ हो चुका था, इसलिए सुबह की दिल फरेब रोशनी अच्छी तरह फैल गई थी और इसी रोशनी में ही दूर दूर तक की चीजें साफ दिखाई दे रही थीं। मुसलमानों ने आगे बढ़ते ही बैरकों में छुपे सिपाहियों को देख लिया था। उन्हें देखते ही उन्होंने बैरकों पर हमला शुरू कर दिया। ईसाई अपनी जानें बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगे, लेकिन इन पर मुसलमानों का कुछ ऐसा रूप तारी हुआ था कि वो इनके सामने आते हुए ऐसे हिचकिचाने लगे कि जैसे इंसान शेरों के सामने जाने से डरता और पसो पेश करता है। इनके इस तरह डरने और हिचकिचाने से मुसलमान और भी शेर हो गए थे और वो उन्हें जहां तहां कत्ल कर रहे थे। ईसाई सिपाही चीखो पुकार कर रहे थे और अपनी मदद के लिए औरों को बुला रहे थे। जख्मी लोग बुरी तरह से कुरा रहे थे और इनकी आवाजों से तमाम कला गूंजने लगा था। मुसलमानों को इनको शोर मचाने की परवाह न थी, न चीखने की। वो बड़ी तेजी से तलवार चला चला कर उन्हें कत्ल कर रहे थे। कलादार भी शोर हंगामा सुनकर अपने महल से बाहर निकल आया। उसने कसर के पहरेदारों से दरियाफ्त किया, ये कैसा हंगामा हो रहा है? सिपाही क्यों चीख रहे हैं? पहरेदारों की जमादार ने कहा, हुजूर, मालूम हुआ है कि मुसलमान कला के अंदर घुस आए हैं। कलादार फरत हैरत खौफ से चौंक पड़ा। उसने मुताज्जिब होकर कहा, मुसलमान घुस आए हैं कला में? जमादार ने कहा, जी हाँ। कलादार बोला, क्या तुमने देखा है? जमादार ने कहा, नहीं हुजूर। कलादार ने कहा, फिर कैसे मालूम हुआ? जमादार बोला, अभी एक सिपाही बैरकों में से भाग कर आया था, वो कह रहा था। कलादार बोला, क्या उसने मुसलमानों को देखा है? जमादार बोला, जी हाँ हुजूर। वो कहता है कि कमबख्त मुसलमान बैरकों पर हमला करके सिपाहियों को कत्ल कर रहे हैं। कलादार कहने लगा, लेकिन मुसलमान कला के अंदर आए तो आए कैसे? जमादार ने कहा, हुजूर, वो तो जिन हैं और जिनों को कहीं भी आना जाना क्या मुश्किल है? कलादार ने कहा, बेशक इन बदबख्तों को जिन ही कहा जा सकता है। ना मालूम किस किस्म के लोग हैं, न मरते हैं न डरते हैं। जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये वहां भी पहुंच जाते हैं। जमादार ने कहा, हुजूर, जल्दी कीजिए, वहां तशरीफ ले चलिए जहां जंग हो रही है। कलादार ने कहा, जरूर चलूंगा, तुम अपने मातहत सिपाहियों को जमा कर लो, मैं तैयार होकर आता हूँ। जमादार बोला, बेहतर जनाब। कलादार चला गया और जमादार ने अपने मातहत सिपाहियों को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा किया। थोड़ी देर में कलादार आ गया। उसने आते ही दरियाफ्त किया, कहो तुम्हारे सिपाही जमा हो गए? कलादार बोला, आओ तुम सब मेरे हमरा चलो। जमादार ने कहा, चलिए हुजूर। कलादार इन सब को अपने हमरा लेकर रवाना हुआ।
महल से बाहर निकलकर ये सब घोड़ों पर सवार हुए और फसील की तरफ चले। उस वक्त आफताब निकल आया था और धूप तमाम भीगी चीजों पर फैलने लगी थी। मुसलमान ने अपने लश्कर के कई हिस्से कर लिए थे। एक हिस्सा बैरकों के सिपाहियों पर हमला कर रहा था, दूसरा बुर्जों में से आने वालों से लड़ रहा था और तीसरा इनके शहरियों से जंग कर रहा था, जो वतनियत के जज्बे से सरशार होकर लड़ने लगे थे। मगर इनके हमले ज्यादातर बेकार जा रहे थे। इनमें से जो भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता, मुसलमानों की तलवार का शिकार हो जाता था। इनकी दलेरी, कुव्वत, कसरत कुछ भी इनके सामने काम नहीं कर रही थी। मुसलमान शेरों की तरह इन पर झपट झपट कर हमले कर रहे थे और इनकी तलवारें चीर फाड़ रही थीं। मुसलमानों के कपड़े, हथियार, जेब-ए-तन सब पानी में भीगे हुए थे। खून के फवारे उन्हें सुर्ख रंग में रंग रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि हर मुसलमान खून के दरिया में गोता लगा कर आया हो। वो घोड़े दौड़ाते इधर उधर फिर रहे थे। जिस तरफ जाते उसी तरफ मौत का बाजार गर्म कर देते थे। जगह जगह हाथों, पैरों और सरों के ढेर लगे हुए थे। लाशों पर लाशें बिछी पड़ी थीं। अब बैरकों में से ईसाई बाहर निकल आए थे और वो भी मौत की लड़ाई लड़ने लगे थे। वो पैदल थे और मुसलमान सवार। अगरचे वो बहुत ज्यादा थे और मुसलमान बहुत कम, लेकिन इनमें मुसलमानों का जोश और जज्बा नहीं था और ना ही जुर्रत और हिम्मत थी। इसलिए वो कत्ल हो रहे थे और वो इन्हें कत्ल कर रहे थे। ईसाई चाहते थे कि किसी तरह मुसलमानों को मार डालें या उन्हें कला से बाहर निकाल दें, मगर ये उनकी ताकत से बाहर था। अगरचे मुसलमान भी शहीद हो रहे थे, मगर बहुत कम इत्तेफाकिया ही कोई मर जाता था। लेकिन ईसाई जल्दी जल्दी और कसरत से मर रहे थे। ईसाई गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, जख्मी बुरी तरह से चीख रहे थे। शहरी ईसाई शोर कर कर के लड़ने वालों की हिम्मतें बढ़ा रहे थे। इनकी मुख्तलिफ आवाजों से कला गूंज रहा था। चूंकि रात भर जोरों शोर से बारिश हो रही थी, इसलिए पानी अभी तक नालियों और खून का दरिया लहरें लेने लगा था और इस दरिया को देख देख कर ईसाई और भी सहम गए थे। चूंकि अब दिन बहुत चढ़ आया था और शोर हंगामा भी ज्यादा हो रहा था, इसलिए करीब करीब तमाम ईसाई घरों से बाहर निकल आए थे। वो दौड़ दौड़ कर इस जगह आते जाते थे जहां जंग हो रही थी और मुसलमानों को देखते ही दम बखुद होकर एक तरफ खड़े हो जाते थे। जबकि ये हंगामा दारोगीर बुलंद था, इस वक्त कलादार भी बहुत से सवारों को लेकर आ गया और उसने आते ही मुसलमानों पर हमला कर दिया। यह हमला मुगीसुर रोमी के दस्ते पर हुआ। उन्हें जोश आ गया और उन्होंने हर जगह संभल संभल कर पुरशोर नारा बुलंद किया। इन नारों की आवाजों से औरतों और बच्चे उछल पड़े। लड़ने वाले डर गए और न लड़ने वाले मर्द सहम गए। मुसलमान ने नारा लगाते ही जोरों शोर से हमला किया और ईसाइयों को घास फूस की तरह काटना शुरू कर दिया। इधर मुगीसुर रोमी के दस्ते ने कलादार के साथ 2000 सवार थे। जाहिर है कि बराबर का मुकाबला न था, मगर मुसलमान जो किल्लत और कसरत की परवाह न किया करते, निहायत जुर्रत और बहादुरी से लड़ने लगे। इनकी बेपनाह तलवारें सरो तन के फैसले करने लगीं। मौत बड़ी तेजी से रूहें कब्ज करने लगी और जंग के शोले भड़क कर दूर तक फैल गए। तमाम ईसाइयों को मुसलमानों पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मुसलमान न मरते थे न कले से बाहर निकलते हैं, बल्कि एक जगह जमा हुए निहायत दलेरी से लड़ रहे थे और जो कोई भी इनकी तलवार की जद में आता उसे काट डालते थे। मुसलमानों की तलवारों में से उन्हें मौत की झलक नजर आती थी, इसलिए वो महज अपनी जानें बचा रहे थे। जो मुस्लिम दस्ता शहर वाले ईसाइयों से लड़ रहे थे, उन्होंने मुसलमानों को खत्म करने के लिए निहायत जोरों शोर से हमला किया और एड़ी चोटी का शोर लगा दिया, मगर वो बिपरे हुए शेरों को रोक न सके। मुसलमानों ने इनका कत्लेआम शुरू कर दिया। जिस तरफ इनका रुख होता, पुश्तों के पुश्ते लगाते चले जाते, सफों की सफ़ें उल्टते चले जाते और मर्दों के ढेर लगा दिए। ये कैफियत देखकर शहरी ईसाइयों के छक्के छूट गए। वो समझ गए कि अब मजीद 1 घंटा और मुसलमान इसी तरह लड़ते रहे तो उनमें से एक भी जिंदा न रहेगा। उन्होंने हथियार डाल दिए और अमान अमान चिल्लाने लगे। मुसलमानों के इनके हथियार डालने और इनकी बुज़दिली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चाहते थे कि इन सब को कत्ल कर डालें, लेकिन इनके सिपा सालार की नसीहत थी कि निहत्थे पर हाथ नहीं उठाना, इसलिए मजबूरन उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और अपनी तलवारें म्यानों में डाल लीं। जिस वक्त उन्होंने गिरफ्तार किया जा रहा था तो तमाम शहरियों ने अपनी गिरफ्तारी का सोचकर रोना और फरियाद करना शुरू कर दिया। इनकी आहो बुका की आवाजें सुनकर ईसाइयों की रही सही हिम्मतें भी टूट गईं। वो हसरत भरी नजरों से मुसलमानों को देख रहे थे।
मुसलमान इन निगाहों को देखकर समझ गए थे कि अब इनमें लड़ने की हिम्मत नहीं रही। उन्होंने हथियार डाल दिए और हाथ जोड़ जोड़ कर रहम की इल्तिजाएं करने लगे। मुसलमानों ने जंग बंदी कर दी। कुछ लोग गिरफ्तारियों में लग गए और कुछ मुगीसुर रूमी के दस्ते की मदद के लिए बढ़े। मुगीसुर रूमी और इनका दस्ता निहायत जोशो खरोश से लड़ रहा था, लेकिन ईसाई ज्यादा थे और मुसलमान बहुत कम। इसलिए ईसाई भी निहायत दिलेरी से लड़ रहे थे। वो चाहते थे या उनका ख्याल था कि वो इन मुट्ठी भर मुसलमानों को खत्म कर डालेंगे, मगर मुसलमान हलवाए तर न थे। वो निहायत शुजात से लड़ रहे थे और फुर्ती से उन्हें कत्ल कर रहे थे। जबकि यहाँ खूनरेज मार का कारसार गर्म था, इन मुसलमानों ने भी हमला कर दिया जो बैरकों के सामने से आए थे, और कुछ ऐसी शिद्दत से हमला किया कि ईसाई ताब न ला सके और पीछे हटने लगे। इधर मुगीसुर रूमी और इनके दस्ते ने भी संभल कर हमला किया। इन दोनों हमलों में मुसलमानों ने ईसाइयों की कसीर तादाद को कत्ल कर डाला, और जो ही उन्होंने दूसरा हमला किया, ईसाई बेतहाशा भागे। कलादार सबसे आगे था। मुसलमानों ने इनका ताकुब करना चाहा, लेकिन मुगीसुर रूमी ने उन्हें मना कर दिया और सब मुसलमानों को एक जगह जमा होने का हुक्म दिया। हुक्म सुनते ही हर तरफ से मुसलमान समट समट कर जमा होने लगे। मुसलमान चूंकि सारी रात के भीगे हुए जागते और सफर करते रहे थे और पिछली रात से मुसलसल लड़ रहे थे, इसलिए थक कर चूर हो गए थे। इसके अलावा मुगीसुर रूमी को अंदेशा हुआ कि ज्यादा अरसा तक भीगे कपड़े पहने रहने से कहीं मुसलमानों को नमूनिया ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सरेदस्त उन्हें ताकुब करने से रोक दिया। जब तमाम मुसलमान और सारे कैदी एक जगह जमा हो गए, तब मुगीसुर रूमी ने मुसलमानों को कपड़े बदलने को कहा, लेकिन मुश्किल ये पेश आई कि तमाम मुसलमानों के कपड़े खैमों में थे। चुनांचे ये देखकर मुगीसुर रूमी ने 500 आदमियों को इस्लामी खैमों में भेजा और उन्हें हिदायत की कि वो खैमे उखेड़ कर तमाम सामान के लदवा लाएं, और बाकी के मुसलमानों को हुक्म दिया कि भीगे कपड़े उतार कर धूप में बैठ जाएं, सिर्फ एक एक शलवार पहने रखें। मुसलमानों ने इनका हुक्म को बरूए कार लाते हुए सिवाय शलवारों के तमाम कपड़े उतार दिए और मुंह हाथ धोकर धूप में जा बैठे। कुछ देर बाद खैमों का तमाम सामान मुंतकिल होकर खैमों में आ गया और मुसलमानों ने साफ और धुले कपड़े पहने फसील के करीब ही खैमे खड़े कर दिए। कैदियों को खैमों के दरमियान में रखा गया और 250 आदमी पहरे पर मुकर्रर करके बाकी सब आदमियों को सोने की हिदायत की गई और वो खैमों में घुस घुस कर सो गए। मुगीसुर रूमी के हमराहियों ने आराम किया और जोहर के वक्त उठकर उन्होंने नमाज पढ़ी, खाना खाया और वो सब कले का जायजा लेने लगे। इमामन भी कला के अंदर आ गया और वो अपना मकान और दीगर सामान देखने लगा था। इसका मकान महफूज था। वो मुगीसुर रूमी के पास उस वक्त आया जब वो कला का जायजा लेते जा रहे थे। उसने दरियाफ्त किया, कहाँ जा रहे हैं आप? मुगीसुर रूमी ने कहा, मैं कला को देखने जा रहा हूँ। इमामन बोला, अभी आपको एक मकाम फतह करना बाकी रह गया है। मुगीसुर रूमी ने कहा, कौन सा? इमामन ने कहा, गिरजा। मुगीसुर रूमी ने कहा, हम मोहब्बत गाहों पर हमला नहीं करते। इमामन ने कहा, लेकिन वहाँ दुश्मन छुपे हुए और लड़ाई की तैयारियां कर रहे हैं। मुगीस ने कहा, कौन से दुश्मन? इमामन ने कहा, कलादार 400 सिपाहियों को लेकर वहां छुपा हुआ है। मुगीसुर रूमी ने कहा, बहुत खूब, मुझे तो लगा था वो कला छोड़कर भाग गया है। इमामन ने कहा, वो भागा नहीं था बल्कि गिरजा में जाकर पनाह लेकर जंग की धमकी दे रहा है। मुगीसुर रूमी ने कहा, अच्छा बताओ गिरजा कहाँ है? इमामन ने कहा, चलिए। मुगीसुर रूमी 500 सिपाहियों का दस्ता लेकर इमामन के साथ रवाना हुए। चंद रास्तों और गलियों को तय करके एक अजीमुशान गिरजा के सामने जा पहुंचे। फातिह उंदलस तारक बिन ज़ियाद सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।